अगर मेरे को आईआईटी मिल चुकी है जोसा में, तो क्या मुझे सीसैट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या वो सीसैट में भी लॉक रहेंगी? क्या मैं प्रेफरेंस में चेंज कर पाऊंगा? सीसैट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, मैंडेटरी है क्या? तो आप जोसा से बाहर हो गए तो क्या आप सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग और आज इस वीडियो में बात करेंगे जोसा और सीसैट के बारे में। कौन कौन से डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं वो भी मैंने एंड में कंसिडर किए हैं, जबकि ये वीडियो केवल Q&A होने वाली है। कुछ ऐसे डाउट्स जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो मेरे से जूनियर्स ने पूछे हैं, वो सबको मैंने इंटीग्रेट किया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, इसमें हम जल्दी से आपके सारे के सारे डाउट कवर कर रहे होंगे जोसा और सीसैट से रिलेटेड, जो कि फ्रिक्वेंटली हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं जोसा से। जोसा क्या है भाई? जोसा जब एडवांस के रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, मेंस की रैंक क्लियर हो जाती है बच्चों की और एडवांस की रैंक क्लियर हो जाती है, तो फिर जोसा का पोर्टल खुल जाता है। तो जोसा क्या करता है, आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज और ट्रिपल में आपके एडमिशन करा रहा होता है। सीसैट थोड़ा जोसा से डिफरेंट है। जोसा की काउंसलिंग के बाद जैसे 6 राउंड इस बार होने वाले हैं, तो 6 राउंड के बाद जितनी भी सीट बच जाएंगी, हो सकता है कि बच्चे ड्रॉप ले लें या फिर सीट आने के बाद विड्रॉ कर दे, तो कुछ सीट खाली बच जाती हैं 6 राउंड के बाद भी। तो ये 6 राउंड के बाद जो सीट बची है वो खाली ना जाए, बेकार ना जाए, तो इसके लिए स्पॉट राउंड या फिर स्पेशल राउंड या फिर सीसैट का राउंड कराया जाता है, जिसमें केवल जो खाली सीटें में आपकी काउंसलिंग हो रही होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सीसैट की काउंसलिंग होती है केवल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में हो रही होती है। आईआईटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आईआईटी में सीसैट की कोई काउंसलिंग नहीं हो रही होती है। तो फिर अगला क्वेश्चन जेन्युइनली उठता है, सीसैट में जो काउंसलिंग होनी है वो खाली सीट के लिए होनी है, तो क्या आईआईटी में खाली सीट नहीं होती है क्या? तो होती है, आईआईटीज में भी खाली सीट होती है। मान लो किसी को आईआईटी मिली और उसको अच्छी ब्रांच नहीं मिली और उसे एनआईटी में जाना ही नहीं है, तो वो सीट विड्रॉ करके ड्रॉप कर लेता है। जो बची हुई खाली सीट होती है उनके लिए प्रीपरेटरी कोर्सेज चलाए जाते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, और उनमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आईआईटीज में जो खाली सीट है उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है। एनआईटीज और जीएफटीआई में जो खाली सीट बच जाती है उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगला जो डाउट ये हो सकता है कि आपका किसी कारणवश जोसा से आप बाहर निकल जाते हैं, हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हुई हो या फिर कोई गलती हो गई, फीस पेमेंट लेट हो गई, तो आप जोसा से बाहर हो गए, तो क्या आप सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जोसा बिल्कुल जो आपका सीसैट है बिल्कुल जोसा की तरह ही है, बस वो केवल खाली सीट पे काउंसलिंग करा रहा होता है, तो आप उसमें सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जोसा में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको सीट मिल गई, तो क्या सीसैट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, मैंडेटरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंडेटरी जैसा कोई केस नहीं है। अगर आपको जोसा में आपकी डिजायर्ड सीट मिल चुकी है, मान लो कोई अच्छे से एनआईटी में आपको CS या फिर जो भी आपको चाहिए था वो मिल गया है, तो सीसैट में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीसैट में पार्टिसिपेट करें, हो सकता है आपको और अच्छी प्रेफरेंस या फिर और अच्छी ब्रांच सीट मिल जाए सीसैट के थ्रू। अगला क्वेश्चन जो ये आ सकता है कि जब मैंने जोसा की काउंसलिंग में सीट लॉक कर दी थी अपनी डेडलाइन से पहले, तो क्या वो सीसैट में भी लॉक रहेंगी? क्या मैं प्रेफरेंस में चेंज कर पाऊंगा? तो हाँ, सीसैट में प्रेफरेंस में चेंज कर पाएंगे और उसमें भी अलग से लॉक करना होता है डेडलाइन से पहले। तो बिल्कुल जोसा की सीट्स का जो प्रेफरेंस है और सीसैट की सीट का जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल अलग कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए। पर ये मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गलत कॉलेज या फिर नीचे प्रेफरेंस का, जो आपको जोसा में मिल चुका उससे नीचे वाली कोई प्रेफरेंस मत डालना, फिर आपको सीसैट में मिल जाएगा। और जो बेटर चॉइस आपको जोसा में मिली थी उससे आप नीचे गिर सकते हैं। तो केवल अपर चॉइस को ही सीसैट में भरना, जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है इसको सबसे नीचे डाल देना फॉर बैकअप। अगला जो कंट्रोवर्शियल डाउट ये रहता है कि अगर मेरे को आईआईटी मिल चुकी है जोसा में, तो क्या मुझे सीसैट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? या फिर ये डाउट ज़्यादातर उन बच्चों के रहता है जिनको थोड़ी सी लोअर रैंक मिली होती है एडवांस के पेपर में भी, मतलब एडवांस की रैंक उनकी लोअर, मेन से भी उनको कुछ ठीक ठाक नहीं मिल रहा होता है। तो फिर ये कन्फ्यूजन में रहता है कि एनआईटी में कुछ लोअर ब्रांच ले लूँ, अच्छे कॉलेज अच्छे एनआईटी में लोअर ब्रांच ले लूँ, या फिर आईआईटी में लोअर ब्रांच ले लूँ। तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसके लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो लगेगी। बट अभी के लिए केवल काउंसलिंग वाले पार्ट को ध्यान देते हैं। तो अगर आपको जोसा में आईआईटी मिल चुकी है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर यह है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि 5th राउंड के बाद आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। जो आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी थी, जो 35,000 अगर मैं जनरल की बात करता हूँ, तो वो रिफंडेबल थी 5th राउंड तक। 6th राउंड के बाद अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो आपकी रिफंड नहीं होने वाली है। तो आप विड्रॉ करके अगर सीसैट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि फिर सीसैट में आपको दोबारा फीस वगैरह ये सारा झमेला करना पड़ेगा। और सीसैट में सीट्स भी कम होती हैं और उसमें थोड़ा सा गैम्बलिंग होती है, मतलब जो सीट बची है और वो आपको कुछ अच्छी सीट नहीं मिली, तो जो आपको सीसैट में मिली है वही लेनी पड़ेगी। अगर नहीं मिली सीसैट में तो और हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपने जोसा में सीट विड्रॉ कर दी है और सीसैट में आपको कुछ मिला ही नहीं है। तो आपको अच्छी खासी रैंक होने के बावजूद भी अगर आप खाली हाथ रह जाएंगे, दोनों हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है और इस स्टेप को थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे करना है। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो दबा देना, अगर वीडियो आएगी तो तुरंत देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
अगला डाउट ये रहता है कि मैंने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है, तो क्या मेरे को सीसैप में भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी क्या? देखो ये डिपेंड करता है। अगर आपको पहले जोसा में ही सीट मिल चुकी है तो वहाँ पे आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है, तो आपको सीसैप में कोई जो फीस है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहली बार सीट जो आपको सीसैप में ही मिल रही है तो सीसैप में आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अब कॉलेज मिल जाएगा तो सीसैप के थ्रू कॉलेज के जो सेशन है, एकेडमिक सेशन, उसकी जो फीस है वो पे करनी पड़ती है। हालांकि आपकी कैटेगरीज और उसके बाद वो रिफंड भी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी केवल एक ही बार पे करनी है। अगर आप जोसा में सीट मिल गई तो जोसा में पे करना पड़ेगा, या फिर पहली बार आप सीसैप में सीट मिल रही है, उससे पहले जोसा में आपको कोई सीट नहीं मिली थी 6 राउंड तक, तो आपको सीसैप में पे करना पड़ेगा। अगला जो डाउट ये रहता है कि जोसा और सीसैप में कौन कौन सी रैंक कंसिडर की जाती है। तो जोसा में आपकी केवल कैटेगरी रैंक कंसिडर की जाती है। अगर आप जनरल है तो अनरिजर्व्ड CRL रैंक कंसिडर की जाएगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर है तो केवल कैटेगरी रैंक कंसिडर की जाएगी। जबकि अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी CRL रैंक या फिर कह सकते हैं जो ऑल इंडिया रैंक आपकी आई है वो कंसिडर की जाएगी, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगला जो लास्ट डाउट दिमाग में रहता है ये रहता है कि जो हमारा जोसा है उससे बेनिफिशियल सीसैप है क्या? उसमें तो कभी कभार 3-3 लाख में भी CS मिल रही होती है। तो भाई जोसा में सारी की सारी सीट्स ओपन रहती है, सीसैप में केवल उन्हीं सीट्स में काउंसलिंग हो रही होती है जो खाली बची है। और ऐसा भी नहीं होता कि जैसे जोसा में किसी सीट की जो मान लेते हैं कट ऑफ गई, लास्ट सीट जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई वो 2500 गई, तो सीसैप में कई बार होता है वो 2400 पे बंद हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है कट ऑफ। कई बार हो सकता है 2700 पे बंद हो जाए। तो सीसैप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहता है, किसके लिए बेनिफिशियल होगा किसके लिए नहीं होगा वो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। पर रिकमेंड तो यही किया जाता है कि आप सीसैप में पार्टिसिपेट करें। हो सकता है अगर आपकी किस्मत चमक जाए या फिर सीट खाली बच गए और आपके अलावा किसी और ने उस सीट में नहीं भरा तो शायद आपको वो सीट मिल जाएगी, तो वहाँ पर चमत्कार हो सकता है। तो ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, पर रिकमेंड किया जाता है कि सीसैप में पार्टिसिपेट जरूर करें। अब आ चुके हैं वीडियो के अंत में, और मेरे को लगता है कि हमने के सारे जोसा और सीसैप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर लिए होंगे। यहाँ मैं अपना एक डाउट पूछता हूँ आपसे कि क्या अभी भी आपके डाउट बचे हैं? अगर डाउट बचे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, वेट क्यों कर रहे हो? जाके वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करो। उससे रिलेटेड अगर ज़्यादा डाउट बन जाता है तो मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कम डाउट बचते हैं तो मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर करने का ट्राई करूँगा। और कॉलेज से रिलेटेड या फिर ब्रांच रिलेटेड कोई डाउट है तो ब्रांच रिलेटेड भी मैंने रिव्यू बना रखी है, उसमें जा सकते हैं। कॉलेज रिव्यू हमारे बने पड़े हैं, सूरज पे काम कर रहा है, उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें करो DM, वहाँ पे हम अलग से रिप्लाई कर देंगे। कमेंट भी पूछ सकते हैं तो वहाँ भी रिप्लाई कर देंगे। तो डोंट वरी, क्वेश्चन पूछने से डरना मत, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो सारी की सारी अपकमिंग वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।